देश की राजनीति में आतंक और आतंकवाद हमेशा से केंद्र में रहा है और इसी बीच मुंबई यानी मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोपी आज बरी हो गए। एनआईए कोर्ट ने उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अब इस पर घमासान मचा है। कटघरे में कांग्रेस खड़ी हो रही है। बीजेपी कांग्रेस पर हिंदू आतंकवाद वाले आरोप फिर से ले आई है और कह रही है कि वो आरोप जो थे वो ध्वस्त हो गए। इसके पीछे क्या है पूरी रणनीति और अब इस पर आगे क्या घमासान होना है, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है। तो मालेगांव बम ब्लास्ट में 7 आरोपी थे, जिसमें साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित सहित तमाम आरोपी अब बरी हो गए हैं। लेकिन जो घमासान मचा है उसमें संघ, वीएचपी, बीजेपी, कांग्रेस और वो तमाम लोग कूद गए हैं जिनका कहीं ना कहीं इससे राजनीति सध रही है या निशाने पर वोट बैंक है अपना अपना। तो इस पर हमारे सहयोगी हैं पुष्कर जी। मालेगांव बम ब्लास्ट में जो आरोपी अभी बरी हुए हैं, उसके बाद जो आप वार पलटवार आरोप प्रत्यारोप देख रहे हैं, पहले तो आप इसे बताइए, फिर उसके पीछे की थ्योरी और सियासत भी बताइएगा। देखिए, इसको 2 पार्ट में अगर हम लोग समझें या समझाएं अपने दर्शकों को, वो समझना है। एक कोर्ट की प्रोसीडिंग है और एक सियासत की प्रोसीडिंग है। कोर्ट की प्रोसीडिंग ये कह रही है, आज का एनआईए कोर्ट का फैसला, कि 6 लोगों की जान गई, 100 से ज्यादा घायल हुए और एक धमाका हुआ, लेकिन इसका दोषी कोई नहीं है। ये जांच एजेंसियों को सोचने की बात है कि वो कैसे जांच कर रहे हैं कि एक धमाके में जो 6 लोग गए, क्यों हुआ, किसने किया। मैं इस पे जा ही नहीं रहा हूं कि जो बरी किए गए हैं वो गलत बरी है या सही कोर्ट ने बरी किया। वो 7 लोग आरोप मुक्त हैं। अब समझ में आ रहा है कि एजेंसियां अपनी बुद्धि से कम और जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं, क्या उनके चश्मे से जांच चलाते हैं? क्योंकि ये केस हो या मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हो, उसमें भी सब बरी हो गए अभी। 2 हफ्ते पहले इसका फैसला 25 मई को आना था, 8 मई को आना था, लेकिन 31 जुलाई तक के लिए, आज के लिए इसको सुरक्षित कर दिया गया था। आज जो फैसला आया है उसकी चर्चा ज्यादा इसलिए है क्योंकि उसमें सियासत की भी प्रोसीडिंग चली है। तब दिग्विजय सिंह ने कहा था कि भगवा आतंकवाद है। हिंदू आतंकवाद जैसे वर्ड का इस्तेमाल तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने किया था कि ऐसा लगता है। आज दिग्विजय सिंह पलट रहे हैं, कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, जो कोर्ट ने कहा है। ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। लेकिन वो जो 6 लोग मारे गए 17 साल बाद भी, उनका तो कोई नहीं है ना जी। उनका हिसाब कब देंगे? कब ये 7 लोग जश्न मनाए, इनको पूरी आजादी है। कोर्ट का मामला है। क्योंकि आज साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं कि मुझे बुलाकर अपमानित किया जाता था, मुझे खड़ा रहना पड़ता था, मैंने पीड़ा सहन की। वो राजनीतिक लोग हैं, वो कहेंगे। लेकिन सवाल आज ये भी उठना चाहिए कि मालेगांव ब्लास्ट हुआ था तो किसने किया था? ये तो जांच एजेंसियों पर ही था ना। अगर इनको गलत फंसाया तो कोर्ट ने बहुत ही साफ कहा है कि इन 7 को सबूतों के अभाव में बरी किया जाता। 17 साल में कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि 3 बार चार्जशीट फाइल हुई है जी, और वो भी एनआईए और कोर्ट ने कहा ये दोनों चीजें नहीं साबित कर पाई। न कर्नल पुरोहित आरडीएक्स लाए और बम बनाया, न ये कि ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बाइक थी। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि नाकामी ये जांच एजेंसियों की है कि जो थ्योरी दी थी इसी जांच एजेंसी ने दी थी कि वो बाइक से ब्लास्ट कराया गया था, उसमें बम रखा गया था। अब यही नहीं मालूम है 17 साल में ये बाइक किसकी है और ये बम आया कहां से। अब अगर इसे राजनीतिक नजरिए से देखें, जैसे अभी मानसून सत्र चल रहा है या पहलगाम की घटना में, वहां भी एक एंगल है कि हिंदू और यहां भी मालेगांव के बाद भी यही हो रहा है। चर्चा के लिए रख लीजिए इसको। जो वोटर अब जाता है ना, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता। उसको फर्क इससे पड़ता है कि हमारी रोजी रोटी दवाई कमाई के लिए क्या कर रहा है। हाँ,
ये नैरेटिव सेट करने में काम आएगा। जब अब भाषण होंगे रैलियों के बिहार में तो बताया जाएगा कि ये हिंदू आतंकवाद है जी, ये है जो बताते थे हिंदू आतंकवाद, जिसका पूरा नैरेटिव कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया। ये कोई नहीं चला रहा है कि पीड़ित के परिवार वालों ने कहा है कि हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जाएंगे, मतलब लड़ाई अभी लंबी बाकी है। हाँ, तो पहले पड़ाव पर जिस तरह की चीजें सामने आई है कि राजनीति के लिए एक मुफीद माल मिल गया, ये बिहार चुनाव के लिए सबसे सटीक चीज मिली। हाँ, और इसमें वो मैंने बताया ना, ये मई में फैसला आना था, इसको 31 जुलाई रखा फिर कोर्ट ने, तो अब इस समय तो फायदा करेगा ना सियासत में। अब तो हो सकता है स्टार प्रचारकों में वो लोग आए जो अभी तक नेपथ्य में पड़े थे। नहीं, लेकिन आप ये समझिए, मैं आपको एक चीज और बताऊं, संघ प्रमुख का बयान कभी कभी आता है, और लेकिन इस फैसले के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि कोर्ट ने वो प्रकृति बता दी, इसलिए मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। कांग्रेस के लोगों की तरफ से आने लगा कि साहब ये कैसा इंसाफ, तो मामला दोनों तरफ से शुरू हो गया। वो देखिए, पहली बार ये था कि जिसमें डायरेक्ट अटैक संघ पे हुआ था जी, मतलब इन जांच एजेंसियों ने इंद्रेश कुमार तक ये जांच पहुंचा दी थी। कर्नल पुरोहित के जरिए, अभिनव भारत के जरिए ये तार जोड़ने की कोशिश हुई थी, तो उनके लिए भी बड़ी राहत। वो तो पहले ही उससे छूट गए थे, लेकिन जो साध्वी प्रज्ञा थी, कर्नल पुरोहित थे, सुधीर को थे, जो 7-8 लोग थे, उन सबको। लेकिन मेरा आज सवाल यही है एक पत्रकार के नाते कि हर बार ये क्यों होता है। जैसे लिखा था कोर्ट में, फिर सुनवाई हुई हाई कोर्ट में, नो वन किल्ड जैसिका जी, तो क्या किसी ने ब्लास्ट नहीं किया? बस ये 6 लोग आए और वहां खड़े हुए और 100 लोग घायल हो गए, चले गए, सबका इलाज हो गया, सब चले गए। बिल्कुल ट्रेन बम ब्लास्ट वाला मुझे मामला लगता हो है या ये हो कि जांच एजेंसियों पर ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जिस तरीके से सीबीआई पर पहले लगते थे, हाँ, अब जांच एजेंसियों पे लगते हैं कि जांच सच तो लाइए। ये कोई नहीं कह रहा कि इनको ही प्रूव करना था। हाँ, मतलब कोई ये तो होगा। आप ही के लाए 7 आदमी थे, कोई तो इसको कोई नेता नहीं लाया था, क्योंकि अब तो वो तो कहेंगे ये तो जांच एजेंसियों का काम है। हाँ, किसी पार्टी ने उनको पकड़ के नहीं पहुंचाया था कोर्ट तक। हाँ? और तकनीक के युग में अगर इतना और मेरा सवाल यही है, अगर ऐसे लोग बरी होते जाएंगे, सीरियल ब्लास्ट हुए जी, 180 लोग गए, हाँ, हैं? बिल्कुल, क्या हुआ? सब बरी हो गए। वाजिब सवाल, बिल्कुल। उसमें तो ये दिखाया गया कि इन्हीं लोगों ने किया है, इसमें भी दिखा दिया गया कि ये नैरेटिव चल जाता है। हर आदमी इतना पढ़े, इतना खोज के जाए किसी मुद्दे पर, ये जरूरी नहीं होता है। वो हेडलाइन पढ़ के निकल गया, बोले अच्छा हिंदू आतंकवाद कहते थे दिग्विजय सिंह, वो कोर्ट ने गिरा दिया। अब वो उस डिटेल में नहीं जाएंगे कि वो भगवा पहन के बैठे हुए थे, उसमें एनआईए ने लिखा है, इसको दिग्विजय सिंह ने बोला। इसलिए कांग्रेस को ज्यादा समस्या आती है। बिल्कुल, तो सीरियल ब्लास्ट हो, मुंबई बम ब्लास्ट हो, ट्रेन बम ब्लास्ट हो, या मालेगांव वाला बम ब्लास्ट हो, इस तरह की जब घटनाएं या इस तरह का परिणाम जब सामने आता है तो सवाल वही उठता है जो पुष्कर जी कह रहे हैं कि आखिर 17-18 साल बाद भी तकनीक के इस युग में कोई जांच एजेंसी ये पता न लगा पाए कि उसके पीछे कौन था, उसके पीछे के कारण क्या थे, नहीं या पता किस वजह से हुई थी, ये पता तो लगाना पड़ेगा। बड़ा सवाल है, बिल्कुल। और आप 3-3 चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, और आप जो आपकी थ्योरी एजेंसी की बुनी गई उसको आज तार कर दिया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कह दिया। दरअसल ये पॉलिटिकल विल पे ही होगा। जब जांच एजेंसियां स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर अगर करेंगी, जांच में तो निकल ही आएगा ना। अपने यूपी में तो एक कहावत है ना, पुलिस वाला चाह ले तो मंदिर के बाहर से चप्पल चोरी नहीं हो सकती जी, बात है। इलाके के दरोगा को मालूम होता किस गली में कौन रहता है। और इतनी बड़ी घटना घटने के बाद गाड़ी का चेसिस नंबर या गाड़ी के मालिक या गाड़ी किसकी थी, कौन लाया, कैसे आया, हालांकि ये घटना कैसे हुई, क्यों हुई, ये तो सवाल अब नेपथ्य में चला ही गया, या फिर ये सोच लीजिए कि वो अब उलझ ही गया। अभी अब वो कह रहे हैं, पीड़ित कह रहे हैं हम हाई कोर्ट जाएंगे, वो हाई कोर्ट में चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। लेकिन जो एक साजिद ने कहा, वो नैरेटिव बिहार चुनाव में काम आएगा। बिल्कुल, मालेगांव बम विस्फोट के आरोपियों के बरी होने के बाद अब राजनीति में बम धमाके होने हैं, सियासी बम धमाके होने हैं, और वो किस किस चुनाव की बिसात पर किस तरह का धमाका करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ।